गंगा वृंदावनी वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पूजिता विश्व पावनी विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी नंदिनी तुलसी तुलसी कृष्ण जीवी। ये 8 नाम मुख्यतः श्री वृंदा देवी की। जैसे वृंदा और तुलसी सेम टू सेम एक ही नाम है, माने वृंदावन। वन का मतलब फॉरेस्ट जंगल। तो आज जो वृंदावन है, वृंदावन तो आप सबने देखा है ना। हाँ जी। तो भगवान श्री कृष्ण जब ये ब्रजभूमि पे आए तो वो पूरा जंगल था। किसका? तुलसी का वन था, इसलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। और आप जहाँ बैठे हैं ये क्या है? वृंदावन, नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन वृंदा देवी का रेजिडेंस। वृंदा देवी इधर रहती। नंदगांव में किसका घर है? नंद बाबा का, कृष्ण बलराम का, है ना। और बरसाने में राधा रानी का, और वृंदाकुंड में वृंदा का। तो वृंदा देवी यहाँ रहती थी, ऐसा लिखा है ग्रंथ में, मैं नहीं बता रहा हूँ। लिखा है कि नंदगांव से पश्चिम दिशा में 1.5 मील दूर श्री वृंदा देवी रहती है। तो अभी भी हम नाप करेंगे तो नंदगांव से ये स्थान बिल्कुल 1.5 मील दूर है। तो इसका मतलब ग्रंथ का भाग बिल्कुल सही है। तो वृंदा देवी यहाँ क्यों रहती हैं? ये प्रश्न होता है ना। 84 कोष का ब्रज है तो यहीं क्यों रहती हैं? तो भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ भैया, आप बताओ? मथुरा में। मथुरा में हुआ, फिर वहां से कहाँ गए? गोकुल। ये हो गया। हाँ हाँ भैया, जय राधे, बोल जल्दी। हैं? हाँ, मंदिर पे 7 तारीख की मैं कथा कह रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। तो क्या कह रहा था मैं? मथुरा में जन्म हुआ, वहां से गए गोकुल। गोकुल में पूतना तृणावर्त सत्यासुर कंस के भेजे हुए राक्षस सारे। तो हमारे नंद महाराज और समस्त ब्रजवासियों को मेंटली चिंता हो गई कि किसी भी धनी दुष्ट कंस हमारे बच्चों को मार डालेगा। वो नहीं जानते हमारा बेटा ईश्वर है। वो जैसे हम अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं वही भाव था। तो कहाँ जाए? राजा से तो नहीं बच सकते ना। मोदी जी जो बोल रहे हैं मान रहे हैं, लेकिन ये तो अच्छा आदमी है, वो तो दुष्ट था कंस। तो क्या करें, कहाँ जाए? तो ध्यान रखना, हम भक्तों के लिए भगवान एक VIP व्यवस्था जरूर रखते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। जो अभक्त हैं वो तो नेताओं के पास जाते हैं, कोई संकट आता है, कभी किसी के मिनिस्टर के पास, कहीं है। लेकिन हम भक्त लोग कहाँ जाते हैं? रोते हैं। तो कोई, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कष्ट आते हैं हर एक के जीवन में, मेरे पे खूब आया। तो हम कहीं नहीं गए, केवल वृंदा जी की शरण में ही रोते रहे। और इन्होंने पूरा नैया पार कर दिया। 10-10 केस मेरे ऊपर लगाए, झूठे, लेकिन एक भी केस सफल नहीं हुआ, सब फेल हो गए। तो मैं अपना अनुभव जो बता रहा हूँ, तो हम इनकी शरण में जाते हैं। तो ये जो नंद महाराज थे पहले गोकुल में थे। तो जब उत्पात होने लगा तो बोले भैया गोकुल छोड़ो, गोकुल छोड़ो, गोकुल छोड़ो। लेकिन गोकुल छोड़ के जाएंगे कहाँ? तो ये जो नंदगांव है ना, पहले नहीं था। क्या था? नंदीश्वर पहाड़ी। ब्रज में 3 पर्वत है ना, दिखा तीनों आपने तो। अब तो ब्रज में ही रह रही हैं ऐसा लग रहा है। तो गिरि गोवर्धन साक्षात कृष्ण स्वरूप, हाँ? और ब्रह्माचल बरसाना ब्रह्माचल, और नंदगांव शिव स्वरूप। तो तीनों देवता ब्रज में अचल रूप से रह रहे हैं, स्थिर रूप से, हैं? तो ये जो नंदगांव पहाड़ी है, यहाँ सांडिल ऋषि तप करते थे। पहले तपस्या गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ियों में ऐसा होता था। कलयुग में कितना सरल है भक्ति। कलयुग को केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग में केवल हरि नाम का आधार है। हरि नाम कीर्तन करने से, हरि नाम जाप करने से, थोड़ा व्रत आदि करने से, थोड़ा यात्रा इत्यादि करने से, थोड़ा दान धर्म इत्यादि करने से ही हमारी नैया पार हो सकती है। लेकिन वो भी हम नहीं करते, तो दोष किसका है? हमारा। कितना सरल है, केवल हरि नाम जाप कर लो, कीर्तन कर लो, केवल जिह्वा से। चांट भी ये तो कांड के लिए है जो मैया कर रही है। ये तो केवल कितना माला होगा, इसलिए जब माला, बाकी ये तो माला अंदर रहती है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और हर्षों में चलती रहेगी। काम भी कर रहे हैं, झाड़ू भी दे रहे हैं, बर्तन भी मल रहे हैं, घर में जो भी काम कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य है। तो जिब्या तो चलेगी, इस पर तो कोई ताला नहीं है कभी भी। लेकिन लड़ाई के लिए तो खुल जाती है, बल्कि नाम के लिए नहीं खुलती है ना।
तो इतना सरल है कहने का मतलब ये कलयुग में कि बहुत ही सरल कर दिया, क्योंकि इसमें भक्त बहुत कम है। अन्य युगों में संख्या बहुत थी भक्तों की, लेकिन अभी आप काउंट करेंगे तो 1% भी नहीं है। जितनी जनरेशन है 1 अरब और कितना 40-35 करोड़ है, तो उसमें से आप काउंट करो 1 करोड़ भी भक्त नहीं है पूरे हमारे भारत में। 1 करोड़ भक्त है नहीं, और यदि उसमें प्योरिटी देखेंगे तो आधा % नहीं, प्योरिटी तो है ही नहीं, बहुत मुश्किल से। सिद्ध कहाँ है? सिद्ध का मतलब पक जाना। तो पके हुए संत कहाँ हैं? भक्त कहाँ हैं? केवल हम लोग दिखावा करते हैं, मैं भजनानंदियों में तिलक लगा दिया मैंने फिर भी भगवान हमको नकारते नहीं है। जो भी भाव को भाव अनक आलसु नाम जपत मंगल विस्तसु, ये भी बात है ना। और देखो कंस को तो आप देख लिया ना, उसने तो कुभाव से ठाकुर जी का ध्यान किया, फिर भी उनको प्राप्त हुए भगवान। तो कैसे भी मुझे ध्यान करो, ये भगवान कहते। तो ये नंदीश्वर पहाड़ी पे सांडिल ऋषि तप करते थे, ठीक है। तो दुष्ट उस समय भी थे। अभी ये जो राक्षस हैं, आतंकवाद जो देखते हैं आप न्यूज में, तो ये तो बहुत सरल हैं, इनके पास कुछ नहीं है, पावर वावर नहीं है, केवल वो गोली के दम पे ही काम करते हैं। बाकी पहले तो बहुत ये था, वो था, ताकत थी उन लोगों में। तो ये सांडिल ऋषि जब तप कर रहे थे, राक्षसों ने उनको उत्पादित किया। एक तो होता अपराध, एक होता जघन्य अपराध। एक तो अपराध है जैसे किसी ने किसी को गाली दिया, तो गाली देना अपराध तो है ना, लेकिन सामने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाली दिया, अपनी जगह गंदी कर रहा है, यही तो भाव है ना। लेकिन ये किसी ने किसी का सर फाड़ दिया तो ये जघन्य अपराध हो गया। तो ऋषि जी जब समा देते तो उनको उत्पादित किया, तो उनका नेत्र खुल गया, स्वाभाविक है। और जब नेत्र खुला, भजन में जब डिस्टर्ब होगा तो थोड़ा क्रोध भी आएगा ना। तो बाबा को थोड़ा क्रोध हो गया और उनको श्राप भी दे दिया। क्या बोले? इस पहाड़ी पे यदि अब आओगे तो पत्थर बन जाओगे। लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, क्या श्राप है क्या आशीर्वाद है। दोबारा से इसी पहाड़ी पे चढ़े तो क्या बन गए? पत्थर बन गए। तो जैसे आप आए ना, ये बिल्कुल नंदगांव के पश्चिम दिशा में बैठे हैं आप, और नंदगांव के दक्षिण दिशा में कुंड का नाम है यशोदा कुंड। हमारे नंदगांव का ये जो एरिया है ना, ब्रज में तो हजारों कुंड है, लेकिन नंदगांव के ये एरिया में 56 कुंड थे। अभी आधे रह गए, आधे लोप हो गए, ठीक है। तो वहाँ यशोदा कुंड के ऊपर आज भी वो टूटे फूटे पत्थर के पड़े हुए हैं। मैया डराती थी ना कन्हैया को, कैसे? दूर खिलन जन जाओ लाल बन आए हैं हाउ। बोले दारी के कन्हैया वहाँ मैया, बोले दूर खेल में मत जाइए। बोले क्यों मैया? बोले दारी के हवा खा जाए, ऐसे डराती थी। तो वो आज भी आप देख सकते हैं। तो ये बात जब गोकुल में मीटिंग हो रहा था कि भाई गोकुल छोड़ो, तो नंद बाबा के जो बड़े भाई हैं उपनंद जी, उन्होंने बताया, उन्हीं को मालूम था, जो बुढ़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे और बुद्धि में भी, उसमें उम्र में भी बड़े थे। तो उन्होंने बताया भैया कि नंदीश्वर पहाड़ी है, वहाँ सांडिल ऋषि का श्राप है कि वहाँ कोई राक्षस नहीं आता उस पहाड़ी पे। तो यदि हम यहाँ से चल करके वहाँ अपना घर बनाने, तो हम और हमारे बच्चे सब सुरक्षित रहेंगे। तो ब्रजवासी बोले तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा के पास कौन सा गाड़ी था मैया? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में पूरा सामान रख के आ गए। नंद बाबा कुछ दिन रहे छठीकरा, वृंदावन के पास है ना छठीकरा। तब तक यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, सब जंगल वंगल सब ठीक करा के, और बहुत सुंदर महल का निर्माण हुआ है। घर की संहिता में आप पढ़ लेना कितना सुंदर वो वर्णन है महल का, ठीक है। तो नंद बाबा सब गोपों के हेड थे ना, राजा थे ना, तो उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम क्या रख दिया? नंदगांव। बोलिए नंदगांव धाम की जय। तो नंदगांव बस गया। सब लोग बताएंगे अगले टर्न पे कैसे बसा। भैया तो रिकॉर्ड कर रही है ना, बता दी। तो वृंदा देवी यहाँ क्यों रहती है, ये मैं आपको बताऊं कि हमारे ब्रज में ऐसी मान्यता है कि आज भी 24 आवर्स में राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष लीला होता है ब्रज में। इसमें कोई संशय संदेह नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। मैं यहाँ 39 साल से सेवारत हूँ, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, अनुभव से बता सकता हूँ कि कन्हैया हमारा यहाँ है, ये गारंटी ले सकता हूँ। कोई गारंटी नहीं देगा, मैं दे सकता हूँ। तो आज भी राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष मिलन होता है यहाँ, क्योंकि हमारे कन्हैया की प्रतिज्ञा है कि वृंदावन न परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पैर भी बाहर नहीं रहूँगा, हमेशा ब्रज में रहूँगा। फिर आप कहेंगे जी जब वो ब्रज में रहता है तो द्वारका कौन गया? कहेंगे ना,
जो ब्रज में रहता है तो द्वारका में कौन गया? इसका ये उत्तर है कि वसुदेव नंदन और देवकी नंदन जो विष्णु हैं, विष्णु का अवतार जो है वो चले गए द्वारिका, और हमारा जो नंद नंदन यशोदा नंदन है वो हमारे पास है, वो कहीं पर छोड़ के नहीं जाता। और नंद के लाला की वासियों की तो मैया बिल्कुल ये धारणा है 100 में से भी ज्यादा कि हमारा कन्हैया कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाएगा। वो हमारा नंदगांव में ही है, नंदगांव का है, वो यहीं रहता है, वो हमारे पास रोज आता है। यहाँ आज सुबह भी आके गए, सुबह 7 से 8:30 तक यहाँ मिलन होता है राधा श्याम सुंदर का, प्रातः वृंदा देवी कराती। इसीलिए वृंदा देवी यहाँ रहती हैं कि जो भी 24 घंटे की जो लीला है, अष्टकालीन जिसको बोलते हैं, आपने शायद पढ़ी होगी, तो वो प्रथम मिलन यही होता है वृंदा। ये तो वृंदा कुंड है क्योंकि वृंदा देवी यहाँ रहती है, इनके नाम से इस कुंड का नाम है वृंदा कुंड। जहाँ जो देवता रहता है ना, वहाँ उसी के नाम से कुंड भी है। जैसे वृंदा देवी रहती है तो वृंदा कुंड है। पीछे मंदिर के एक छोटा कुंड है गुप्त कुंड, जिसमें राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष गुप्त भाव से मिलन होता है। कुंज में कृष्ण का नाम है ना कुंज बिहारी, तो कुंजों में बिहार करने से उनका नाम पड़ा कुंज बिहारी। और वो कुंज कौन बनाती हैं? श्री वृंदा देवी। क्योंकि दोनों ही कृष्ण प्रिया हैं, राधा रानी भी कृष्ण प्रिया है और वृंदा देवी भी कृष्ण प्रिया है। तुलसी शालिग्राम विवाह होता है ना, कब होता है? कार्तिक के महीने में, कार्तिक शुक्ल एकादशी। हाँ जी। तो सब लोग निमंत्रण है, आपको जरूर आना है कार्तिक में। तो वृंदा देवी ये राधा रानी ब्रज की क्वीन है, रानी, उनका नाम है ना ब्रजेश्वरी, और वृंदा देवी ब्रज की मैनेजर, अध्यक्ष। ओ वृंदा देवी, तो वृंदा देवी पूरा मैनेज करती है लीला का। सुबह प्रातः यहाँ 7 बजे से 8:30 तक कुंज बनाती हैं, फिर उसमें बीच में राधा कृष्ण है निकुंज में, फिर ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा, अष्टप्रंश, फिर गोपियाँ, मंजरियाँ, उपमंजरियाँ, सहस्र सहस्र गोपी वृंद आकर के यहाँ प्रातः 7 बजे मिलन होता है। तो ये सिद्ध योग पीठ है, यहाँ कोई पंडा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, एकदम शांति भजन। तो दूसरा जो है राधा कुंड में मिलन हो रहा है। अभी जो मिलन हुआ ना वो 12 बजे होता है वहाँ राधा कुंड में, गोवर्धन परिक्रमा पड़ता है ना। और तीसरा होता है इनके पास वृंदावन में, वृंदावन रह रही हो तो राधा गोविंद मंदिर है वृंदावन में, वहाँ तीसरा संध्या का मिलन होता है। चौथा होता है निधि वन में, 5वां सेवा कुंज में, 6वां भांडीर वन में, 7वां काम्य वन में, यहाँ से राजस्थान में ना, और 8वां होता है नंदगांव बरसाने के बीच में संकेत वन। तो ऐसे करके 24 घंटे में 8 जगह राधा श्याम सुंदर आज भी प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। तो नमो नमो वृंदे महारानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिल्कुल साबरू एक नामानी। आप कितना भी भोग बना के रख दो, भगवान के सामने उसमें तुलसी बीज नहीं देंगे तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करते, ऐसी मान्यता है। भोग में तुलसी, कंठ में तुलसी का माला, और जाप में तुलसी का माला, और घर में तो तुलसी का बिरबा सभी रखते होंगे मेरे ख्याल से। कैसे पूजा करते हैं आप भैया बताओ? नहीं करती है ना? नहीं है आपके यहाँ तुलसी? सुबह जल देते नहीं रखती तुलसी? नहीं रखी? नहीं, जरूर रखते हैं, रखना चाहिए ना, हिंदू माता को रखना चाहिए। तो कोई ज्यादा सेवा नहीं है, केवल 5 मिनट का काम। इतना ऊंचा मंच जिससे कोई कुत्ता बिल्ली यूरन ना करे, कोई झूठा पानी गिलास का बच्चा लोग कर देते हैं ना तो तुलसी सूख जाती है। तो इतना ऊंचा रखना चाहिए। 3 परिक्रमा करो, सुबह अगरबत्ती से आरती करो, गर्मी में 2 बार जल डालो, सर्दी में 1 बार, शाम को घी की बत्ती से आरती करके प्रणाम कर दो, हो गया। कितना समय लगेगा? और वृंदा देवी की जय। ठीक है, राधे ना, प्रणाम करो, सब करो। ठीक है भैया, राधे। प्रणाम।